जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टर्न पे मैंने आप लोग को ऑक्टेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम कराई थी। मीन्स अगर आपको कोई पॉइंट दिया हो और पूछे कि ये पॉइंट हमारा किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो आप लोग पॉइंट देखकर कैसे चुटकियों में बता सकते हो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा इस पॉइंट पर लाई, ये पॉइंट हमारा इस ऑक्टेंट में लाई करता है। तो वो मैंने आप लोग को बताया था, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लास्ट टर्न वाली क्लास अच्छे समझ में आई होगी और आप लोग को कोई भी डाउट्स नहीं आया होगा। आज मैं उसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है वो तो मैंने आप लोग को इसकी सेकंड क्लास में ही बता दिया था आई थिंक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई अगर हमारे पास पॉइंट है तो उस पॉइंट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मान लो प्लेन की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, हमारे यहाँ पे 3 प्लेन भी बनेंगे, जो भी मैं आप लोग को पेन से एग्जांपल देके अच्छे से बता चुका था। ठीक। तो बाकी ये तो हम लोग का हो गया था। अब बाकी हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ऊपर हमारी हो गई जेड एक्सिस और नीचे हमारी हो गई एक्स एक्सिस। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जो हमारे एक्स वाई जेड है इसको भी एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, इसको जेड मान सकते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकली हुई है, ऐसे हमने मान लिया कि ये हमारी ऐसे, हमने केवल बस एज्यूम किया है इसको और हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक। देखते हैं क्या होता है। ये पॉइंट हमारा है P, S, Y, Z। आपको लग रहा है कि पॉइंट Z Y वो प्लेन में है, लेकिन ये पॉइंट हमारा हवा में है। मतलब ये पॉइंट हमारा ऐसे हवा में एक जगह, हम लोग हवा में कोई पॉइंट तो बना नहीं सकते क्योंकि हमारी प्लेन तो हमारा 2D है, हम लोग ने यहाँ पे रख दिया, ये रखा है Z Y प्लेन में। लेकिन आपको ये एज्यूम करना है कि पॉइंट जो है हमारा पॉइंट हवा में है और ये लाइन हमारी ऐसी निकली हुई है। ठीक। आपको ये कुछ देर के लिए एज्यूम करना है, मतलब कि पॉइंट हमारा ये हो गया, P पॉइंट ऊपर ऐसे हो गया और लाइन हम ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी बाहर की तरफ ऐसे है। ठीक। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है। अब जब हम लोग 2D प्लेन की बात करते थे, 2D प्लेन हमारा कुछ ऐसे बनता था इस टाइप में, ये होता है एक्स एक्सिस और ये हमारी होती तो वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हमारा x, y है तो हम बोलते थे, सबसे पहले हम लोग यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारे परपेंडिकुलर हो गए। हाँ, तो हम लोग ये बोलते थे कि जो x कोऑर्डिनेट है, जो पहला है वो हमारे x एक्सिस पे चली गई वो डिस्टेंस है। मतलब पॉइंट हमारे x एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको पहला कोऑर्डिनेट डिनोट कर शो करेगा, और y एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट शो करेगा। हमारा बोलने का मतलब ये था। अब सेम यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। तो पहला जो x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस शो करेगा, दूसरा हमारा y एक्सिस पे चली गई हमारी डिस्टेंस शो करेगा, और तीसरा हमारा z एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस शो करेगा। ठीक। अब जैसे कि हमारा जो पॉइंट हमारा हवा में है ऐसे, ये सबसे पहले ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक। और पॉइंट हमारा ये हवा में हो गया, ऐसे हो गया, और वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हमने तीनों ही एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे, आपको अभी तक ऐसी फीलिंग आ रही होगी मेरे बताने के पहले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा ए पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है। ए पॉइंट कहाँ है ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग ओरिजिन फील हो रहा है, लेकिन आप लोग ऐसा फील ना करिए। अगर ए पॉइंट हमारा ओरिजिन पे होता तो इससे हमारे कोऑर्डिनेट होते 0,0,0, जो कि नहीं है, तो हमारा ए पॉइंट हमारा ओरिजिन पे बिल्कुल नहीं है। ठीक। ये हमारा ऐसे हो गया, तो हमारा पॉइंट P हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये P पॉइंट है। अब देखिए इस पॉइंट से इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला ऐसे, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हमारे ऐसे आई, तो ये हमारा A पॉइंट है। A पॉइंट हमारा यहाँ पे है। जिस साइड से हमारा P पॉइंट हवा में था, वैसे एयर में था, बट स्पेस में, वैसे ही हमारा A पॉइंट भी स्पेस में है। हम लोग स्पेस में पॉइंट तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमने पॉइंट A यहाँ पर बनाया हुआ है। जो मैंने अभी बात बोली वो बहुत ही काम की बात थी, आप लोगों ने मिस कर दिया। आप लोग का अगर ध्यान कहीं और पे हो गया, मतलब आप लोग का बीच में ब्रेक हो गया हो, आप लोग अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके वापस से ये बात मेरी सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज से क्लास में समझ ली तो बिल्कुल 3 डायमेंशन आप बिल्कुल चुटकियों में खत्म कर देंगे, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग को वापस रिप्ले करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक।
अब देखिए हमारा ए पॉइंट हमारा कहाँ होगा, ए पॉइंट हमारा इस जगह हो गया, तो ये पी पॉइंट हमारी यहाँ पे मतलब कि पी पॉइंट हमारा स्पेस में था, ए पॉइंट हमारा स्पेस में था, पी से हमने ए पर परपेंडिकुलर डाला जो कि हमारा पी हो गया। ठीक, अब जो हमारी पी जो हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये बता रहा है कि ए पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, मींस हमारा पी पॉइंट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारी डिस्टेंस हमारी स्मॉल एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एक्स। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो ओए होगी ओए हमारी स्मॉल एक्स होगी, हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अगर आप लोगों ने 2D को अच्छे से पढ़ा है और यहाँ पे आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप लोगों को समझने में खास प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स होंगे तो आप लोग मेरी क्लास देखते जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक, ये हमारा हो गया, यहाँ पे यह हो गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए y हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट मतलब कि y एक्सिस पे कवर की गई डिस्टेंस पॉइंट P के द्वारा, तो ओरिजिन से जो हमारी पॉइंट B की डिस्टेंस होगी वो हमारी y हो गई। और सेम हमारे z कोऑर्डिनेट क्या हो गया, z कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया कि हमारा मतलब कि पॉइंट वो z एक्सिस पे पॉइंट P द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, या सिंपल है तो हम बोले OC जो है OC हमारा z हो गया। सिंपल फंडा है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब लोग ये बात सोच रहे होंगे सर ये हमारा a पॉइंट इससे कोऑर्डिनेट x, 0, 0 कैसे हो गए, और b पॉइंट इससे कोऑर्डिनेट 0, y, 0 कैसे हो गए, और z के 0, 0, z कैसे हो गए, ये आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आप लोग उसको भी आराम से उसको भी आप लोग को निकाल दीजिए आराम से अपने माइंड से, मैं आप लोग को वो भी डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। अब देखिए, अब जैसे कि इसको हमने मान दिया o, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। मैं आप लोग को 2D प्लेन भी साथ में इसलिए लेके चलता हूँ, अगर आप लोगों को तुमने 2D समझा है मैं आप लोग को 2D पुराना रिवाइज कराऊंगा, आपको रिकॉल होगा, और उसकी हेल्प से मैं आप लोग को 3D एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि 2D और 3D को बस विजुलाइज करने का डिफरेंस होता है। 2D आप लोग इजीली विजुलाइज कर लेते हैं, जो दिखता है वही होता है, लेकिन 3D में जो दिखता है वैसा नहीं होता है, और आप लोग को खुद अपने माइंड में आप लोग को इमेज सेट करनी पड़ती है, ऐसा होता है 3D। ठीक, हाँ। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, हमारा O से ए मतलब एक्स एक्सिस पर कवर की गई डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है, तो हमने x लिख लिया यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी पॉइंट ए ने y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो पॉइंट ए तो हमारा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अभी तक चलना भी नहीं शुरू हुआ है, वो तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में 0 पर है, y एक्सिस पे बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं कवर करी ना, इसलिए कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x, 0, जो कि आप लोगों ने पहले से पढ़ते आ रहे हो, आप लोग ये सब तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो अच्छे से। ठीक, अब बात आती है बी की। अब जब बी की बात आती है तो बी में देखिए, अब ये एक्स एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है पॉइंट बी ने, पॉइंट बी तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चलना भी शुरू हुआ, क्योंकि जब हमारा बी जो है इस तरफ बढ़ेगा तभी हमारे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चलना शुरू होगा, लेकिन हमारा पॉइंट बी तो अभी यहीं पर है, वो तो इस तरफ तो आगे हमारा बढ़ा भी नहीं है, इसलिए पॉइंट बी हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, एक्स के हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0, अब वाई, अब वाई एक्सिस में देखिए पॉइंट बी है हमारा वाई एक्सिस तो वाई डिस्टेंस कवर कर चुका है, उसके पॉइंट हमारे होगा 0, वाई। बस आप लोग ये तो अच्छे समझ गए, आप लोग को रिकॉल भी हो गया। अब बस यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप लोग को समझिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी का अगर हम बात करेंगे, हमारा देखिए ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, पॉइंट बी हमारा बिल्कुल वाई एक्सेस पे है, ये हमारा एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस तो चला नहीं है, पॉइंट बी हमारा कुछ ऐसे होता है बाहर की तरफ, तो हम मानते हैं एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में हमारी डिस्टेंस कवर करिए, लेकिन इसने एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस कवर करी नहीं है, इसलिए हमारा पॉइंट बी का तो एस कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो गया। अब देखते हैं वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसने हमारी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी हुई है, तब भी हमारे यहाँ से ये चल के पूरा यहाँ तक आया है, तो इसलिए हमारा वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई हो गया क्या, क्योंकि इसने डिस्टेंस वाई कवर करी, हमने जिम कर लिया। अब सेम बात आती है जेड कोऑर्डिनेट की, तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट, अब देखिए जेड कोऑर्डिनेट ये है और पॉइंट बी हमारा ये है, अगर पॉइंट बी हमारा कुछ ऊपर की तरफ होता तो हम मानते हैं कि हाँ इसने जेड एक्सेस पे भी हमारी इसने डिस्टेंस कवर करी है, इसने तो अगर इसका मतलब जेड एक्सेस पे इसने कुछ चला ही नहीं है, बिल्कुल यहीं पे स्टार्टिंग में ही हमारा पॉइंट बी, तो इसने जेड एक्सेस पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करी है, इसलिए हमारा जेड वाला जेड कोऑर्डिनेट भी हमारा यहाँ पे 0 होगा, तो हमने इसको भी यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। ठीक, तो पॉइंट बी कैसे आया ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये इतना ये मतलब ऐसा है इस बिल्कुल सिस्टम कि मैंने आप लोग को पॉइंट बी समझाया, अगर आप लोगों ने पॉइंट बी इसका अच्छे से समझा होगा तो पॉइंट ए पॉइंट सी आप लोग खुद ही गेस कर लोगे, लेकिन मुझे बताने की भी नीड नहीं है, कंडीशन ये कि आपने पॉइंट बी आप लोगों ने अच्छे से समझाओ। हम लोग पॉइंट ए पे आते हैं,
पॉइंट ए जो हमारा है, अब देखिए पॉइंट ए हमारा बाहर की तरफ था, मैंने आप लोग को पहले बताया था, तो हमारे एक्स एक्सिस है, इसने केवल एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करी है। वाई एक्सिस के लिए इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन वहां तो गया नहीं, ये यहीं पे टिका हुआ है। और जेड एक्सिस के लिए इसको जाना चाहिए था ऊपर, ये ऊपर भी नहीं गया, ये अभी भी यहीं पे टिका हुआ है। तो इसलिए हमारा वाई और जेड के हमने जीरो कर दिए, केवल एक्स का हमने लिखा है एक्स कॉमा जीरो एक्स कोऑर्डिनेट। अब सेम हमारा यहाँ पे जेड भी है, ये ना तो अगर ये हमारा बाहर की तरफ भी नहीं आया है और ये हमारा ये राइट साइड भी नहीं गया है, इसलिए हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे जीरो होगा, केवल ऊपर की साइड गया है, इसलिए ऊपर की साइड हमारी जेड एक्सिस थी, इसलिए जेड एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करी है, इसलिए इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, केवल जेड कोऑर्डिनेट इसके पास बचा हुआ है। अब सेम यहीं से कॉन्सेप्ट निकल गया था ओरिजिन का। देखिए ओरिजिन हमारा ऐसे होता है, ठीक, कुछ ये ओरिजिन जो हमारा ऐसे होता है। ओरिजिन हमारा ना तो हमारी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कोई कवर करता है और ना ही हमारी वाई एक्सिस पे कवर करता है, ना ही हमारी जेड एक्सिस पे करता है कवर। मतलब ओरिजिन पॉइंट जो है ना तो हमारा राइट साइड शिफ्ट हुआ, ना ही हमारा अपवर्ड साइड शिफ्ट हुआ, ना ही हमारा बाहर की तरफ हमारा आया निकल के। तो इसलिए वो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं चला है, तो इससे ऑल कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, वो होते हैं 0,0,0, वही इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, ये आप लोग को अगर हमारा एक्सेस पे कोई पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट तो आप लोग निकालना सीख गए, बात आती है प्लेन पे। अगर हमारे पास कोई प्लेन पे कोऑर्डिनेट हो, मतलब कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन आप लोग यहाँ पे भी ऐसे एज्यूम करिए, लेकिन एक्चुअल में कैसे होगा, एक्चुअल में ऐसे होगा, ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे हमारा प्लेन होगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल, समझ रहे आप लोग। ये आप लोग को बना के बता रहा हूँ, ये ऐसे हमारा प्लेन होगा, ये हमारा एक्स ऐसे वाई, तो हमारा ऐसे प्लेन होगा, मतलब जो पॉइंट हमारे यहाँ होंगे ऐसे, इनको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट है। जस्ट लाइक हम लोग वो बताएं, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया। तो जो हमारे यहाँ पॉइंट होंगे, ये देखिए ये हमारे एक्स पे भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर ये कर रहा है, ठीक, और वाई पे भी कवर कर रहा है। अभी हमारा इस पर है, ऊपर से निकल गया नहीं, इसलिए हमारा जीरो हो गया। सेम अगर आप लोग जेड वाई, अगर आप लोग एक्स जेड प्लेन में बनाएंगे तो वाई पे कोई डिस्टेंस नहीं करेगा कवर, तो हमारा हो जाएगा एक्स कॉमा जेड कॉमा जीरो। इसको आप लोग पॉइंट आर मान लीजिए, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको आप लोग मानिए ये हमारा एक्स हमारा बाहर की तरफ आया, जेड ऊपर की तरफ आया, तो हमारा ऐसे कुछ होगा, तो हमारा जो हमारा पॉइंट आर होगा, पॉइंट हमारा आर हमारा इस तरफ होगा। ये आप लोग समझिए डायरेक्शन, हमारा पॉइंट आर हमारा इस तरफ होगा, तो पॉइंट आर हमारा इस तरफ होगा, तो वाई एक्सिस पे कोई ये हमारा वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर तो कर नहीं रहा, इसलिए जो हमारा वाई वाला होगा वो हमारा जीरो होगा। तो हमारा ये बन जाएगा एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, और सेम ये पॉइंट तो स्पेस में पी में, अगर मतलब स्पेस में ना हो कि हमारा पॉइंट अगर प्लेन पर ही जो जेड वाई प्लेन पे, तो एक्स वाला जीरो कर दीजिए और यहाँ पे वाई कॉमा जेड ये आप लोग कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारे पास हमने आप लोग को ये भी बता दिया कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, एक्सेस वापस से रिवाइज कराते हैं, कोई पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, और अगर प्लेन में पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्सेस में पॉइंट होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और अगर स्पेस में पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो सब मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग को बस इतना सेंस आप लोग का डेवलप हो गया है कि हमारे पास पॉइंट है, जो भी हम लोग का कोऑर्डिनेट जीरो करेगा, तो आप लोग ये एडजस्ट कर लोगे कि ये पॉइंट हमारे स्पेस में है या किसी प्लेन में है। और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आप लोग को लास्ट में तो बता ही चुका हूँ। बाकी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है आप लोग को भी एक बार में समझ में ना आया हो, तो आप लोग इसको दोबारा रिप्लाई करके देखिएगा, तो मैं आपको पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।